फ्रेंड्स, अभी हम लोग जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़े हैं उसमें अब दो नंबर बच गया आपका, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या आपका जो 8th क्लास में भी है, आपका 9th क्लास में भी है, आपका जो ये आपका 10th क्लास में भी है, और आप जनरल कंपटीशन में जाइएगा तो जहाँ नंबर सिस्टम है वहाँ भी नंबर के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका अगर बात करें हम यहाँ पे कि वास्तविक संख्या आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को फ्रेंड्स अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर हो गया। और ये वास्तविक संख्या होता क्या है? तो वास्तविक संख्या हम लोग जो परमीय और अपरिमेय संख्या पढ़े हैं, यानी परमीय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह बनेगा, जो समुच्चय बनेगा, उनका सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात परमीय अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप या सामूहिक रूप को आपका वास्तविक संख्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखा जाए कि सभी कह सकते हैं कि सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की इसका बात करा जाए, जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपका -5/2 हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा, रूट से शूट हो, ये रूट से शूट हो जाएगा, ये रूट में आपका रह जाएगा। तो आपका परमीय और अपरिमेय हो, पाई भी आपका क्या हो जाएगा, π/2 भी आपका हो जाएगा, आपका 22/7 भी हो जाएगा, etc। ये सब क्या हो जाएंगे? आपके वास्तविक संख्या हो जाएंगे। यानी वास्तविक संख्या जो होता है आपका सभी परमीय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, जो समुच्चय होता है, उसी को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं? वास्तविक संख्या। या फिर देखिए, अगर मान लीजिए आगे थोड़ा सा अगर हम इसका एक परिभाषा बोले तो थोड़ा सा और लगा के एक परिभाषा अगर इसका हम लोग देखना चाहें तो वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वर्ग धनात्मक आए, कहने का मतलब धनात्मक आए, उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जिनका वर्ग करने पर धनात्मक आए, धनात्मक बोले तो पॉजिटिव आए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव जब आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका वास्तविक संख्या। जैसे अभी हम लोग जो मैथ्स में जानते हैं कि सभी जो संख्याएं होती है अगर उसका वर्ग करा जाए तो वर्ग करने पर वो हमेशा धनात्मक ही आता है। तो सभी ऐसे कह देंगे कि सभी के सभी तो आपका हो जाएगा वास्तविक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ संख्याएं होती हैं जो आपको वर्ग करने पर भी धनात्मक न आकर ऋणात्मक होता है, जो कि आप वैसी संख्या जो होती है वास्तविक नहीं हो पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए रूट में 2 है, अगर इसका वर्ग करते हैं तब 2 आ गया, यानी कि प्लस में है तो वास्तविक संख्या है। अगर रूट में मान लीजिए 3 ले लेते हैं तो ये रूट से हो जाएगा 3, यानी ये भी प्लस में आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर -3/2 ले लेते हैं, अगर इसका वर्ग करते हैं तो 9/4 आ जाएगा, तो ये भी आपका कहा जाएगा? आपका प्लस में आ रहा है तो वास्तविक संख्या आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस में √3 ले लेते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -3 लेते हैं और इसका वर्ग करते हैं, तो देखिए वर्ग करिए इसका, तो ये आ जाएगा आपका -3, जो कि आपका इसके अंतर्गत नहीं आएगा, वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। वास्तविक संख्या कहता है कि वर्ग करा जाए तो वो कहा जाए आपका पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब धनात्मक आना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। और वास्तविक संख्या पहचानने में ये जो होता है ना आपका बहुत हेल्प करता है। जैसे ये आपका हो गया तो आपका इजीली हो गया कि जैसे वर्ग कर देंगे, बस फट से वर्ग हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा तो मानेंगे वास्तविक है, अगर माइनस में आ रहा है तो मानेंगे कि वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक संख्या को भी आगे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि वास्तविक संख्या के प्रकार के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। वास्तविक संख्या
जो ओकर जो टाइप्स होता है, और हम लोगों को रियली में जो पढ़ना है रियल नंबर ही पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं जो हम लोग पढ़ते हैं, जो भी एकेडमिक डिग्री हो या फिर जनरल कंपटीशन हो, सभी जगह पर हमें वास्तविक संख्याएं मिलती हैं। 11th क्लास में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं, वहां पर आपको मिलता है आपको जो काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो अभी हम लोग काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वास्तविक संख्या जो हो गया, वास्तविक जो संख्या होता है, जो रियल नंबर होता है, जो वास्तविक संख्या जो होता है, इसके हम लोग 2 टाइप्स कह सकते हैं कि 2 प्रकार हो सकते हैं इसके। एक हो गया आपका पॉजिटिव, आपका रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी आपका धनात्मक वास्तविक संख्या ए नंबर में, और बी नंबर में हो जाएगा आपका ऋणात्मक वास्तविक संख्या। ऋणात्मक वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या जो हो गया यानी कि निगेटिव रियल नंबर आपका हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, निगेटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर एक आपका हो सकता है, आपका एक जीरो होता है, लेकिन ये आपका प्रमुख रूप से 2 होते हैं, जैसे पॉजिटिव रियल नंबर और निगेटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर वैसे रियल नंबर्स को कहते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं जिसके पहले आगे प्लस का साइन हो। हालांकि पॉजिटिव रियल नंबर के पहले प्लस का साइन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए, जैसे कहने का मेरा सेंस ही है कि अगर 2 देते हैं तो 2 को मानेंगे कि प्लस में है, आप यहाँ दीजिए चाहे मत दीजिए। और जो संख्याएं, जिन संख्या के पहले माइनस आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, आपका निगेटिव रियल नंबर, यानी कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या। और यहाँ पर माइनस का साइन लिखना बहुत मैंडेटरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर अगर माइनस नहीं लिखते हैं तो उसका सेंस हो जाएगा कि वो प्लस में है, इसलिए यहाँ इसका निगेटिव साइन एकदम, अगर ये निगेटिव में है तो इसके पहले निगेटिव साइन देना जरूरी है। लेकिन अगर निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में है, तो आप पॉजिटिव में दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, जनरली उसको नहीं दिया जाता है, लेकिन निगेटिव वाला में दिया जाता है। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़े, जो कि वास्तविक संख्या ही सारा जितना भी संख्या पढ़े हम लोग, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, इंटीजर्स हो, परमीय हो, अपरमीय हो, इन सभी संख्याओं को जो हम लोग स्टडी करें जो पिछले कक्षाओं में, पिछले क्लासेस में, तो उस सभी के सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं, वो सभी के सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं काल्पनिक संख्या के बारे में कि काल्पनिक संख्या आखिर होता क्या है। तो काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपको 11th क्लास में मिलेगा, आपको थोड़ा उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी। यहाँ पे हल्का सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं इसको। ये जो क्या होते हैं, ये काल्पनिक संख्या क्या होता है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो संख्या वास्तविक न हो, यानी दैट नंबर विच इज नॉट रियल, तो उस संख्या को हम लोग कह सकते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर को क्या कह सकते हैं, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। क्या होते हैं ये कि इनका वर्ग करने पर ऋणात्मक आते हैं। क्या आते हैं, ऋणात्मक, जो कि पिछला एग्जाम्पल से हम लोग -√√3 लेके चले थे, तो उसमें निगेटिव आ रहा था, उसमें नहीं हो रहा था, तो इसमें होगा। इनका वर्ग करने पर ऋणात्मक आता है, यानी कह सकते हैं आता है, यानी कहने का मतलब है कि जिस संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक आ जाए, यानी निगेटिव में आ जाए, तो उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या या फिर अवास्तविक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। ओके, जैसे आपका एग्जांपल इमेजिनरी नंबर में जहां भी रूट में निगेटिव में दिखाई दे, जैसे पीछे हम लोग देखे थे कि इसका अगर वर्क करिएगा तो माइनस में आपका 3 आ जाएगा। अगर मान लीजिए माइनस में 2 हो, माइनस में 1 हो, माइनस में मान लीजिए 4 हो, etc, यानी माइनस में जहां भी देखिए, ऐसा नहीं बट्टा बट्टी में भी आ सकता है। लीजिए यहाँ पे अगर माइनस में है, माइनस में रूट के अंदर हो, ऐसा नहीं है कि -√3 हो और ये दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये आपका वास्तविक हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। रूट के अंदर माइनस में अगर है तो वो वास्तविक न होकर काल्पनिक होगा। तो ये सारे काल्पनिक संख्याएं हो गए। ये आपका काल्पनिक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या, ये सब काल्पनिक है क्योंकि वर्क करने पर आ रहा है, चाहे रूट के अंदर निगेटिव में आ जाए, जो कि जनरली ये सब हम लोगों को 9th 10th में थोड़ा सा जो लोअर क्लासेज है, जो प्राइमरी स्टेज के क्लासेज है, उसमें तो दिखा दिया जाता है कि अगर -√4 हो तो इसका -2 निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा
नहीं होगा, ये नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको जाके आगे आपको हायर क्लासेस में आपको जो पढ़ना है, जो 11th क्लास में, और 11th क्लास में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या में पढ़ना है। आइए थोड़ा सा कैसे, आखिर जैसे मान लीजिए कुछ इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। एक आता है पॉइंट आपका आयोटा नाम, उसका क्या नाम है, आयोटा, जो कि आपको आगे जाके पढ़ना है। आयोटा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और यहाँ आई स्क्वायर बराबर होता है -1। जैसे ये कहाँ काम आएगा, जैसे काम आता है कि अगर मान लीजिए आयोटा जो है आपको काम आता है कहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए रूट में अगर हम 4 ले लेते हैं, तो रूट में 4 को फोड़ेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, और जो रूट में जोड़ा में आ जाए, युग्म के रूप में आ जाए, पेयर में आ जाए, तो बाहर निकल जाएगा। और जो रूट से बाहर निकल जाए, तो पिछला कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि जो रूट से बाहर निकल जाए वो परमीय है, जो रूटे में रह जाएगा वो अपरमीय। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 निकल गया, तो 2 निकल गया आपका। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा माइनस ले लेते हैं, तो क्या आपका -2 निकलेगा, तो जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये वास्तविक संख्या था, इसलिए आपका आ गया। ये काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक संख्या का अलग से अलग तरीका होता है निकालने का स्क्वायर रूट। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो इस चीज को हम लोग माइनस जो 4 है, -4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 × -1, 4 × इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तब 4 × माइनस जो है -1 की जगह पर क्या रख सकते हैं, आई स्क्वायर बराबर -1, यानी -1 की जगह आई स्क्वायर रख सकते हैं, यानी आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का मान होता है -1, और जब भी रूट में माइनस में हो तो इसी आयोटा का प्रयोग करते हैं, आई स्क्वायर बराबर -1। तो ये अगर बात करते हैं तो इस 4 का तो अब निकल जाएगा आपका 2, और 2 गो आई है, यानी आई भी क्या में है, जोड़ा में है, आयोटा भी जोड़ा में है, तो 1 निकल जाएगा, यानी कि रूट ऑफ -4 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, 2i, जहां पर i क्या है, i दर्शा रहा है कि इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर था, तो इसीलिए इसको आपको आयोटा के हेल्प से इसको रूट से बाहर निकाला गया। और जो ये काल्पनिक संख्या है या आयोटा है, आपको जाके आगे कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है, समिश्र संख्या में पढ़ना है, और वहां पर जो ये काल्पनिक संख्या होता है वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के योगफल के रूप में दर्शाते हैं, जो कि आगे आपको मिलेगा। जैसे x + iy, ये 2, यानी कि ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये आपका रियल पार्ट हो गया, बोले तो ये वास्तविक भाग हो गया, और दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट बोले तो काल्पनिक भाग हो गया, इमेजिनरी पार्ट। और जब इसी काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक को जब इस रूप में लिखा जाता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका जो हम लोग, जैसे जो भी हम लोग फैक्टर्स पढ़ते हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रिकल जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे x² + 4x + 4, ये जो आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी यूज होते हैं, 9th में फैक्टर में यूज होते हैं, जनरल कंपटीशन में आते हैं। आपका जनरल कंपटीशन में बहुत अच्छे कंपटीशन में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो एडवांस मैथ जो पूछते हैं, उन सभी में आपका इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर में निगेटिव में नहीं आएगा, लेकिन आपको जब 11th क्लास में जाइएगा ना, तो आपको इस तरीका से आपको दे दिया जाएगा कि निगेटिव में आ जाए रूट में। तो उस समय जब हम लोग मूल ज्ञात करेंगे, जैसे जीरोज ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करना होगा, तो उस समय इसका हेल्प से ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर वो पॉजिटिव में हो तो हम लोग इजिली कर पाते हैं, जो कि उसका जो वास्तविक संख्या का जो नियम है उसके तहत हम लोग कर पाते हैं। लेकिन जब वो निगेटिव में आ जाए तो उसको हम लोग आयोटा की हेल्प से, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको आगे जाके ये सारा चीज इसके बारे में प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।